लिन शू की जिंदगी उस दिन बदल गई जब उसके क्लासमेट ने उसकी इज्जत खराब करने के इरादे से उसके पानी में तेज ड्रग मिला दिया। पानी पीते ही उसका शरीर अनकंट्रोल होने लगा और उसे तुरंत समझ आ गया कि ये हरकत उसी ने की है जिसने पिछली लाइफ में उसे बर्बाद किया था। चेनरू पिछली जिंदगी में लिन शू हो रही थी। चेनरू इसे प्यार समझकर उसने अपने दादा की पूरी विरासत उस लड़के के नाम कर दी, लेकिन साइन करते ही उसे दिख गया कि वो लड़का पहले से किसी और ज़ोमी के साथ मिला हुआ था। कोशिश की उसने पेपर्स वापस लेने की, पर उल्टा वही दोनों ने उसे मार दिया और सबूत मिटाने के एक कमरे में आग लगा दी। मरते वक्त उसे कसम खाई थी मतलब एक और मौका मिला तो वो इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। शायद किस्मत को भी मंजूर था। अब ये सेकंड वो रिबॉर्न होकर उसी दिन वापस पहुंच गई जिस दिन वो चेनरू को फूल लेकर अपोज करने वाली थी। इस बार उसने फूल उठाकर सीधे उन दोनों पर दे मारे और वहां से पूरा एटीट्यूड दिखाते हुए निकल दी। सब हैरान थे जो कि पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी कि वो लड़के के पीछे जान देती है। चेनरू समझ नहीं पा रहा था कि आज उसे क्या हो गया और इसी कंफ्यूजन में वो उसे फिर फंसाने की कोशिश करता है उसके पानी में ड्रग मिलाकर, लेकिन लिन शू उसे मौका नहीं देती। भागते हुए गलती से एक बंद गली में फंस जाती है। तभी उसे दीवार में एक छोटा सा डाउन होल दिखता है और निकलने की कोशिश करती है और बीच में फंस जाती है। इसी वक्त एक मजबूत हाथ उसे खींचकर बाहर निकालता है। ये हान ये परिवार का तीसरा बेटा जो बचपन से चुपचाप उसी से प्यार करता था। पिछली लाइफ में लिन शू सिर्फ चेनरू में उलझी थी, वरना शायद उसकी मौत भी टल सकती थी। जब का असर फिर शुरू हो जाता है और वो गलती से ये परिवार के प्राइवेट क्लब पहुंच जाती है। यहान बस चाहता था कि वो आराम करे, लेकिन नशे में उसने क्लब में 4-5 मेल मॉडल्स बुला ली। यहान पहुंचता है और सीधा सबको बाहर कर देता है, लेकिन जाने क्यों उस रात लिन शू उसके साथ ही सो जाती है। सुबह उठकर उसे लगता है कि ये क्लब का कोई मॉडल था। वो पैसे और एक नोट छोड़कर भाग जाती है। यह नोट पढ़कर इतना गुस्सा होता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं। घर पहुंचते ही चेनरू उसे बाहर खड़ा मिल जाता है। वो अपना जुर्म छुपाने के लिए इमोशनल ड्रामा करता है और कहता है कि स्कूल ने उसे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। लिन शू नोटिस लेकर बिना देखे फाड़ देती है क्योंकि उसे उसी 1 महीने का इंतजार था। इसी वक्त उसने फैसला किया वो खुद को ट्रांसफॉर्म करेगी। 1 महीने बाद वही लड़की जो सबके लिए फैक्ट थी अब इतनी खूबसूरत बन चुकी थी कि लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। तभी उसे पता चलता है कि अगले दिन स्कूल में एक बड़ा चैरिटी इवेंट होने वाला है जहाँ शहर के सारे बड़े परिवार आएंगे। वहीं चेनरू और ज़ूमई को उनका असली चेहरा दिखाएगी। दूसरी तरफ यीहान को भी वही इवेंट का इनवाइट करता है। असिस्टेंट बताता है कि लिन शू का क्रश इसी स्कूल में है। बस फिर क्या वो खुद इवेंट में जाने का फैसला कर लेता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिर किसमें ऐसा क्या है जो लिन शू को पसंद है। इधर चेनरू को अभी तक नहीं पता कि लिन शू का पूरा रूप बदल चुका है। इवेंट में वो उसकी पुरानी इन्विटेशन लेकर इम्प्रेस करने में लगा है। तभी हॉल में शोर होता है। सभी कहते हैं ये हैन आ गया। हर तरफ कैमरे घूम जाते हैं। सभी बड़े परिवार लाइन में लगकर उसका वेलकम करते हैं। उधर चेनरू अपनी फेक रिच किड इमेज बनाने में लगा है। जब तक कुछ लोग उसकी ब्लैक कार्ड स्वाइप करते हैं और पता चलता है इनसफिशिएंट बैलेंस, पूरा हॉल हंसने लगता है और ठीक उसी पर दरवाजे पर हाई हील्स की टक टक गूंजती है। सबकी नजर उस दिशा में जाती है। वहाँ खड़ी थी ट्रांसफॉर्म लिन